आपके हस्बैंड टेम्पो ऑटो चलाते हैं और आपके हस्बैंड ऑटो चलाते हैं। आपके हस्बैंड इस समय जॉबलेस हैं। आप क्या कर रहे हैं? फार्मास्यूटिकल्स में। कौन सी? उज्ज्वल ओजोन में है। अच्छा अच्छा। आप आए हैं आयुष के साथ और साहिल के साथ, और ये हैं यश की मम्मी, और यहाँ मेरे पास है मम्मी संतोष और गणेश, और ये कहाँ गया? अंकित। अच्छा। एंड श्रेयांश की मम्मी हैं यहाँ। आपने कहा कि आपके हस्बैंड इस समय जॉबलेस हैं, तो कैसे चल रहा है घर का काम? जो जमा किया था थोड़ा बहुत पैसा वैसा किया हुआ था वो चल रहा है। आपकी मम्मी रहमत, तो क्या हो गया? आपको बुलाना था। आपकी मम्मी कृष्णा, घर में कोई नहीं था तभी तो मम्मी को आना चाहिए था। अब सुनिए, जिस जगह आपका बच्चा आता है उसका नाम है हम आवाज़। ये एक ट्रस्ट है। ये आपके बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। आपदा क्या चीज़ होती है? कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, आग लग जाए। फर्स्ट एड क्या होता है? रास्ते में किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को कोई चोट लग जाए, कहीं किसी तरह कोई डूब रहा हो, उसको बचाना हो। आपदा और फर्स्ट एड एक दूसरे के हैंड टू हैंड चलते हैं। तीसरी चीज़ ये सीखते हैं स्वरक्षा। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस माहौल में आप लोग रह रहे हैं वहाँ बच्चे बहुत बिगाड़ पर हैं। गाली चोरी बहुत कॉमन बात है। ये इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, और मैं हमेशा देखता हूँ इन लोगों की शिकायत मेरे पास होती है। मेरे पास तो ठीक रहते हैं। बाहर इसने कुत्ते को छेड़ा, इसने किसी अंकल को गाली दी, इसने किसी आपस में एक दूसरे को गाली दी, या मुझे ही गाली दे दी। ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि शायद इसमें आपके बच्चे जब कॉलेज जाएंगे, कल को जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, तो वो कमा कर किसको देंगे? आप लोगों को। ठीक है, मुझे नहीं देंगे, मुझे चाहिए भी नहीं। पर अब जब यहाँ कुछ अच्छा सीखते हैं, क्या कारण है? मैं ऐसा क्यों करवाता हूँ? आप एक माँ हैं, समझदार हैं, बताइए मिसेज नायर। उतार लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, उतार लीजिए, कोई बात नहीं, हम दूर हैं काफ़ी, कोई बात नहीं। बोलिए, अच्छा सीखेंगे वो लोग। क्या अच्छा सीखेंगे बताइए? अच्छा सीखेंगे, ज्ञान सीखेंगे, बुद्धि आएगी, ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करो। वेरी गुड। आप बताइए कुछ, श्रेयांश की मम्मी। छोटे बड़े का सम्मान करो, और क्या सीखेंगे? यही सब लोग सिखाते हैं माँ-बाप। बुरी संगत में नहीं जाएंगे मेरे यहाँ से आकर, और अच्छे संगत, और पढ़ाई की तरफ ध्यान लगेगा, चरित्र बनेगा, अनुशासन बनेंगे, अनुशासित होंगे, अनुशासनहीनता से बच जाएंगे, एक दूसरे की इज्जत करना सीखेंगे। इसके अलावा इनका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये और बच्चों से ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। पढ़ तो सभी बच्चे रहे स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन ये लोग सीखेंगे ऐसी चीज़ें जो इस समय हमारे देश में करोड़ों बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि कोई सिखाने वाला है नहीं। अमीर बच्चे तो पैसा देकर कहीं सीख लेते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जिनके पास मैं कहीं भी, अब मैं बोलूँ कि मेरी जो ट्रेनिंग है ये मैं प्राइवेट जगह लूँगा तो कम से कम 10,000 रुपये महीना लूँगा एक ग्रुप से। तो आप लोगों से अगर मैं कहूँ कि 10,000 रुपये निकालो तो कैसा लगेगा? आप बोलेंगे है ही नहीं, मत कराओ ट्रेनिंग हमारे बच्चे को चाहे। तो यही चीज़ है। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है, मेरे गुरु हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और गुरु गोविंद सिंह साहब, और मेरे माता पिता। उन्होंने मुझे एक ही शिक्षा दी, ये लोगों ने को अगर सिखा दिया तुमने, तो ये पूरा समाज ऐसा हो जाएगा, पाप रहित हो जाएगा, चोरी रहित हो जाएगा, घृणा रहित हो जाएगा, और सारी दुनिया की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी अगर ये बच्चे सीख गए। क्योंकि इन बड़े लोग हैं, इनके सामने जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, घर में मैं आपसे भी बोलता हूं कि आपको भी बच्चे के साथ में क्रोध का व्यवहार नहीं करना। गाली तो देनी ही, मारना तो छोड़ ही दीजिए। मैं इनको गाली मारना कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि उससे सीखेंगे नहीं, उससे और बिगड़ जाएंगे। घर में भी वही, स्कूल में भी वही मिलता है, गलियों में भी, सड़कों में भी वही मिलता है। इन बच्चों को लोग अच्छे से व्यवहार अगर करेंगे तो ये बच्चे भी बड़े इंसान बन सकेंगे। सो इनको एक चीज़ है, लगातार भेजिए, हर महीने ट्रेनिंग में आइए, आप मीटिंग में आइए और मुझसे पूछिए कि मेरे बच्चे ने क्या किया। मेरा बच्चा कुछ किताब में लिखता है नहीं, अगर यहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया तो नौकरी तो कम से कम पक्की होगी इन लोगों की। लेकिन सर्टिफिकेट मैं बांटता नहीं हूँ, जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में मिल जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर आप पढ़ो ना पढ़ो, 8वीं तक तो पास होना ही है आपने।
सो ऐसा नहीं है मेरे यहाँ हिसाब किताब, इसलिए मैं बोलता हूँ लिखो रे लिखो। और जब ट्रेनिंग में आते हो तो सिर्फ ट्रेनिंग का ध्यान रखो, इधर उधर देखो मत, अपनी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान रखो। तो उद्देश्य क्या है? अनुशासन आ जाएगा, चरित्र सुदृढ़ हो जाएगा, पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे और जीवन में विकास होगा, सफल होंगे, माँ बाप का, परिवार का, देश का नाम करेंगे। मेरे साथ बोलिए जय हिंद। करना है जो काम करेंगे, जो बोले सो निहाल। आवाज कहाँ है? जो बोले सो निहाल।